2x + 3y = 8 एंड 4x + 6y = 7। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को करना पड़ेगा सेम। किसको करें? x को करें। तो 2 और 4, ठीक है। तो इस 2 को 4 बनाया जा सकता है क्या? तो इस कैसे बनेगा? जब इसमें 2 से इंटू कर दें तो 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 8 ज़ा और नीचे 4x + 6y = 7 हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। अब दोनों प्लस में है तो साइन चेंज करनी पड़ेगी। कैसे होगी? सब्ट्रैक्ट करके। तो ये प्लस का साइन माइनस का हो गया, सब्ट्रैक्ट करें, ये माइनस का और ये माइनस का। 4x कैंसिल, प्लस माइनस, 6y भी कैंसिल, प्लस माइनस। तो यहाँ क्या बचा? 0। कुछ नहीं बचा ना, सब कट गया। 16 में 7 गया, कितना बचेगा? क्या 0 9 के बराबर होता है? तो ये सॉल्व हुई क्या? नहीं, क्यों नहीं हुई, इस पे बात कर लेते हैं। हमारा A1 2 है, B1 3 है और C1 कितना है? -8। इस तरफ लेके आना पड़ेगा। इक्वल्स टू में इधर लाओ। A2 4, B2 6 एंड C2 -7। A1/A2 कितना आ रहा है? 1/2। B1/B2 कितना आ रहा है? और C1/C2 8/7। मीन्स A1/A2 B1/B2 के बराबर है और वो C1/C2 के बराबर नहीं है। कौन सी कंडीशन हो गई? नो सॉल्यूशन की। मैंने बात की थी इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन वाली लाइंस एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व नहीं होती। तो देखो एलिमिनेशन से भी सॉल्व वो नहीं हुई, ठीक है ना। हम एग्जाम्पल 13 करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कि इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व नहीं होती, ठीक है ना। अच्छा, अगला एग्जाम्पल 13। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। भाई एक 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर में एक 1s प्लेस होती है, एक 10s प्लेस होती है ना। जैसे मैं एक नंबर ले लूँ 54, तो भाई इसमें एक 1s प्लेस पर है, एक 10s प्लेस पर है। एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना आता है इसको। 54 को कैसे लिखोगे एक्सपांडेड फॉर्म में? 5 × 10 + 4 × 1। ये 4 × 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म है। 5 को 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो 10s प्लेस पर है, और 4 से 1 का इंटू करते हैं। वैसे नहीं भी करोगे चलेगा, 4 1 = 4 होता है, बीच में प्लस का साइन। ये हमारा एक्सपांडेड फॉर्म है। 4 को 1 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो 1s प्लेस पर है। तो किसी भी नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म ये होता है 2 डिजिट नंबर का, है ना। 2 डिजिट वाले नंबर में जो 10s प्लेस पे उसको 10 से इंटू करते हैं, प्लस 1s प्लेस वाले को 1 से, ठीक है। उसका एक्सपांडेड फॉर्म है। अच्छा, रिवर्स कर दूंगा तो ये प्लेसेस चेंज हो जाएंगे। अब जो 1s पे था वो 10s पे हो गया और जो 10s पे था वो 1s पे हो गया। इसका अब एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा? यही होगा ना, ठीक है। तो हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है। अब वो 2 डिजिट नंबर कौन सा है पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं लेट द डिजिट एट 1s प्लेस बी x एंड लेट द डिजिट एट ये सब लिखने के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। सीधे इक्वेशन पे जंप मत कर जाना। 10s प्लेस भी y। 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 10y + x। भाई y हमारा 10s प्लेस पर है तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस x में 1 का। x 1 सा x होता है इसलिए मैंने 1 लिखा नहीं है। तो 10y + x, ठीक है। अब उसने बोला है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब जब रिवर्स करते हैं डिजिट्स को, तो अब रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? प्लेसेस चेंज हो जाएंगी। x किस पे आ जाएगा? 10s प्लेस पे, और y किस पे आ जाएगा? तो ऑन रिवर्सिंग द डिजिट नंबर विल बी, नंबर क्या हो जाएगा?
अब x टेंस प्लेस पे हो गया ना, तो 10x प्लस y वंस प्लेस पर y, इधर बाद में लिख लेना आराम से, ठीक है। मैं अब अगली बार पेज फाड़ है ना, खुद को फाड़ना पड़ेगा, मैं नहीं आऊँगा फाड़ने, ठीक है। मेरे को लिखता हुआ देख गया हाथों, जैसे मैंने देखा वैसे अपने हाथ से फाड़ लेना, ठीक है। ऑन रिवर्सिंग द डिजिट नंबर विल बी 10x प्लस y। अब उसने बोला है दैट सम ऑफ मीन्स प्लस, किन का सम करना है? द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर हमारा कौन सा, ये, एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्स करने पे कौन सा डिजिट ऑब्टेन हुआ, ये, इनका सम कितना है, इज 66। इज का मतलब इक्वल्स टू इज 66। अच्छा, अब ये दोनों सब ऐड होंगे कि नहीं होंगे, जो ऐड हो सकते हैं, तो x प्लस 10x कितना हो जाएगा, 11x, 10 प्लस x 11x, और 10y प्लस y प्लस 11y इज इक्वल्स टू 66। क्या ये पूरी इक्वेशन 11 से डिवाइड हो रही है? तो कर दो, छोटे हो जाएंगे ना कोफिशिएंट्स, ठीक है, कैलकुलेशन छोटी होगी। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, भाई 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब बोल रहा है इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। भाई ये जो डिजिट्स हैं वो एक दूसरे से कितना डिफर करते हैं, 2 से। जैसे अगर हम बात करें 57, कितना डिफरेंस है डिजिट्स में, 2 का, 7 - 5 2। ऐसे ही उन डिजिट्स में भी कितना डिफरेंस है, 2 का है। बड़ा किसको ले, x को ले, y को ले, वो तुम्हारी मर्जी है। x को बड़ा ले रहे हो तो x ग्रेटर देन y यहाँ लिख देना, और फिर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना दिया है, तो बोला है ना उन्होंने, बन गई तो इक्वेशन। अब कोफिशिएंट्स को सेम करना है तो वो तो ज़रूरत ही नहीं है, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, सेम है ना कोफिशिएंट को, तो कोफिशिएंट सेम करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब किसको एलिमिनेट करें, x को के y को? x को करें। देखो यहाँ y अपने आप एलिमिनेट हो रहा है, मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, सब्ट्रैक्ट। एलिमिनेट करने के लिए क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट। क्यों कर रहे थे सब्ट्रैक्ट, बताओगे ज़रा? क्योंकि साइन सेम थी, कोफिशिएंट सेम हो गया, पर साइन सेम थी इसलिए कटेंगे नहीं, साइन सेम थी ना तो नहीं कटेंगे, तो हाँ इसलिए हम क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, साइन को अपोजिट करने के लिए। यहाँ देखो y की साइन पहले से अपोजिट है, y की साइन देखो अपोजिट है, ये प्लस है माइनस है, तो कोफिशिएंट दोनों का क्या है, सेम 1 1, तो सीधे हम इसको काट दें, मतलब ऐड कर दें। ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, 6 प्लस 2। ये भी कर सकते थे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही करना है, पर वहाँ फिर साइन चेंज करना पड़ेगी और गलती से किसी की साइन चेंज करना भूल गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ देखो साइन चेंज करोगे तो भी आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पर अब x कैंसिल हो जाएगा, y प्लस वाई 2y हो जाएगा, बस इतना अंतर। वहाँ सब्ट्रैक्ट करके साइन चेंज की तो x कैंसिल हुआ, यहाँ सीधे ऐड कर दोगे तो y कैंसिल हो जाएगा। 2 डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस में पुट करें, 1। तो x की वैल्यू 4 रख दी, 4 + y = 6, प्लस 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, मिल गया 2। नंबर विल बी नहीं, सो द 2 डिजिट नंबर इज 24। ठीक है, क्या आएगा 24, ठीक है। किसी का 42 भी आ सकता है, अगर उन्होंने y ग्रेटर देन x ले लिया तो 42 भी आ सकता है, ठीक है। सॉरी, y ग्रेटर देन x नहीं,
अगर टेंस प्लेस पर x लिया और वंस प्लेस पर y लिया तो 42 भी आ सकता है, ठीक है ना। तो दोनों आंसर सही है, 42 भी सही है और 24 भी सही है, ठीक है। आखिरी में लिख के आना है, सो द 2 डिजिट नंबर इज़ 24। सिर्फ ऐसा नहीं, x निकल गया, y निकल गया, सर्कल लगा दिया, आगे बढ़ गए, ठीक है, मार्क्स काट लेंगे वो। तुमसे पूछा नंबर कौन सा है, तो नंबर लिख के आना पड़ेगा 24। सिर्फ x y निकालने से काम नहीं चलेगा, आगे लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर है? टेंस वाला समझ में नहीं आया, चलो पहले नोट कर लो, मैं इसको समझाता हूँ।